Algebra Global School. Algebra Global School. नमस्कार। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा में मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्द्र के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भारत की 22 भाषाओं में के अधिकतर भारतीय हिंदी को बोलते और समझते थे। उत्तर भारत के राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रसार और प्रचार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। 14 दिसंबर 1953 को पहली भारत देश में हिंदी दिवस मनाया गया था। भी हिंदी केवल हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं, अभी तो यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। भाषा के बिना कोई भी अपनी बात की अपनी भावनाओं के अभिव्यक्त नहीं कर पाता। भाषा के जरिए ही विभिन्न प्रकार की संस्कृति को जाना मिल सकता है। उसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में आप सहजता से अपनी बात समझा सकते हैं। आइए जानते हिंदी से जुड़ा ये तथ्य। अंग्रेजी ने भी कई शब्द हिंदी से लिए हैं। अवधार, जंगल, काफी, कर्म, लूट, ठग, योग, गुरु आदि। धन्यवाद। मेरा नाम आ से अनार। मेरा नाम आ से आम। मेरा नाम ई से इमली। मेरा नाम ईक से ईक। मेरा नाम ऊ से उल्लू। मेरा नाम ऊ से ऊन। हाय, मेरा नाम र से ऋषभ। मेरा नाम ए से एक। मेरा नाम ये से एक। मेरा नाम ओ से अकेली। मेरा नाम औ से औरत। मेरा नाम अम से अंगूर। मेरा नाम अह से अतहा। मेरा नाम का से कमल। मेरा नाम घा से खरगोश। मेरा नाम गा से गमला। मेरा नाम गा से गड्डी। मेरा नाम चा से चम्मच। मेरा नाम चा से चटरी। मेरा नाम जा से जग। मेरा नाम चा से झरना। मेरा नाम टा से टमाटर। मेरा नाम ता से टमटम। मेरे नाम था से टमरू। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आयशा सलवा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ते ही
आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द साझा करना चाहता हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर की हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रसार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। मैं अपनी बात समाप्त करना रहा हूँ। धन्यवाद। आपकी दिन शुभ हो। नमस्ते, मेरा नाम मीना शेरी। आज जुलाई 31 हिंदी के महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद का जन्मदिन। प्रेमचंद का पूरा नाम धनबंध राय श्रीवास्तव था। वे एक उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। हर एक उपन्यास कोई न कोई समस्या पर आधारित था। उनकी कहानियाँ हमारे दिल को जीतने वाली हैं। उनमें प्रभुप्रिय कफन, उनके कुछ रचना है हाय गोदा निर्मला कफन आदि। आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनको प्रणाम करती हुई मैं अपना फैशन यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की बाधा की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया थी भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींद हिली नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रगाढ़ होकर और निखर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमर्द भाषा है। मैं जो आज कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरम की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारा भाषा नहीं, हमारा पहचान भी। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे, हिंदी सिखाए। धन्यवाद। नमस्कार। महादेवी वर्मा एक भारतीय हिंदी भाषा के कवि, एक उपन्यासकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावादी युग के साथ प्रमुख संदर्भों में से एक माना जाता है। वह उन कवियों में से एक थी जिन्होंने भारत में व्यापक समाज के लिए काम किया। महिलाओं के अधिकार के लिए वम्र का समर्थन उनको पूरा गद्य में चलता है, जिनमें से कई चंद में दिखाई देता है। एक महिला मैगनीज करती है और बाद में एक पुस्तक के रूप में संकलित की गई। श्रृंगार की क्रिया उन महिलाओं के साथ उनकी बातचीत पर आधारित लघु कहानियों का संग्रह, जिन्होंने उनके दौरान उनके जीवन को हुआ।
हुआ। लड़कियों के लिए एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्यकाल उनके सबसे अच्छा कामों में से एक माना जाता है। नमस्ते। आज मैं प्रेमचंद नामक कवि का बारे कुछ कहना चाहता था। प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1980 के वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश को लम्ही जाओ में एक कायबा में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदा देवी नादा, उनका पिता का नाम मुंशी अजय भारत दा, जो लम्ही मोटाक मोशा दा। उनका वास्तविक नाम इनपद रात्र श्री वास्तविक दा। रामचंद का की आंशिक शिक्षा फारसी में हुई। धन्यवाद। हिंदी को 14 सितंबर 1947 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जे प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। मेरा नाम शामिल। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक को रूप में लिखा गया है। धर्मवीर भारती 15 दिसंबर 1926, 4 सितंबर 1997 आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात संपादक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुणों का देवता सातवां रचना मानी जाती है। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं गांधी जी पे एक स्पीच बताने वाली हूँ। गांधी जी भारत के एक महान नेता थे। हम उन पे प्यार से बापू भी बोलता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूर्ण नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका माँ ने नाम था पुतली बाई और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करता थे। भारत को आजादी दिलाने में
गांधी जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। धन्यवाद। नमस्ते। गीत चतुर्वेदी 27 नवंबर 1977 को मुंबई में जन्म हुआ था। गीत को हिंदी के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समकालीन लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी 11 किताबें प्रकाशित हैं, जिनमें 2 कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह शामिल हैं। न्यूनतम में और खुशियों की 4 की हिंदी की बेस्ट सेलर सूचियों में शामिल रही। साहित्य, सिनेमा व संगीत पर लिखे उनके निबंधों की संग्रह टेबल ऑफ लैफ और एक अधूरी चीजों का देना है। कविता के लिए गीत को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, स्पंदन कृति सम्मान, वाग्धारा नवरत्न समृद्ध कल्प के लिए कृष्ण प्रताप कला सम्मान, ऐसा बहुत सम्मान मिला है। गीत चतुर्वेदी की रचनाएं देश दुनिया की 22 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। उनकी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह द मेमोरी ऑफ लव 2019 में अमेरिका से प्रकाशित है। उनके नोवेला जिनके अंग्रेजी अनुवाद को पैन अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतिष्ठित पेन है ट्रांसलेटर ग्रैंड अवार्ड की है। गीत इन दिनों भोपाल रही है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहानी है। अब्दुल रहीम खान गाना का जन्म समय 1613 में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूं सिकंदर सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद है। रहीम के पिता बैरम गाम 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। बैरम गान ए गाना की आबादी से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साथ और अंतरंग मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा पत्र के मिवाती राजपूत जमाल गांव की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ मोहम्मद आदिल हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस दिन मैं कवि गुलजार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। संपूर्ण सिंह कलरा जन्म 18 अगस्त 1934। उन्होंने उम्र 87 है। जिन्हें साहब के नाम से जाना जाते हैं। एक भारतीय गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने बर्मन सलील चौधरी, विशाल
भरद्वाज, A.R. रहमान सहित कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, एक अकादमी पुरस्कार और एक ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्होंने पिता मक्खन सिंह कलरा और माता सुजन कौर है। आज के भाषण के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा है। नमस्कार। बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपना पंख सजाती है। धन्यवाद। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंबा चमेली, बेला गुलाब जूही चंबा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंजते माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंजते माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कोक न्यारी पपी है कितनी प्यारी, कोयल की कोक न्यारी पपी है कितनी प्यारी। गा रहे तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाग मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाग मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जय हिंद। नमस्कार, मैं आज हिंदी दिवस पे एक कविता सुना रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। देश मेरा देश, देश मेरा देश तेरा, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। हमें गर्व है दुर्ग पर तेरा, झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। अनेकता में है तारे, भारत ने विशिष्टता ने, भारत की विशिष्टता ने। देश मेरा देश, देश मेरा देश तेरा, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। थैंक यू। नमस्ते।
कहा, बजली ज्वाला की रानी है, आनी ना उसका पानी है, हाथा नागा है, हर तर जाए नी, बाहर निकाले मर जाए ना, हाँ मछली डाले किसकी रानी है, नीवना उसका पानी है, हाथा नागा ओ, हर तर जाए नी, बाहर निकाले मर जाए ने, मर जाए ने, मर जाए ने, बाहर निकाले मर जाए ने। नन्ही। Good evening, my name is Sheikha Fatima. I study 4th A. Today I talk a speech in National Hindi Day. 4th September is celebrated as National Hindi Day in India. Hindi became an official language of India on 4th September 1949 by the India Constituent Assembly. Mahatma Gandhi firstly recommended Hindi as language during National Hindi Sahitya Sammelanam 1988. It is the fourth most spoken language in the world. The Hindi is written in Devanagari script. And you? नमस्कार, मेरी नाम फातिमा मिन्नत। अब सबके विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही है। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उसकी आवाज़ में खुश रहो, जो लौटा नहीं आने वाली उनकी याद में खुश रहो, कल किसने देखे हो अपनी आज में खुश रहो। धन्यवाद। रोजा सुबह को सूरज आकर सबको सादा जगाता है, शाबाश हुई लाली फूलों कर अपना घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जलाकर यह प्रकाश फुलाता है, उसका जीना ही जीना है, जो कब सभी को आता है। थैंक यू। नमस्ते। गुड़िया मेरे रानी है, लगती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल है, लंबे लंबे बाल है, आगे नीली नीली है, सिसोटी पीली पीली है, बड़ा गाल में हार है, मुझके उससे प्यार है, अपने पास मिलाती हूँ, बर्फी से गिलाती है, मीठी उसकी बात है, गुड़िया मेरी रानी है। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम सफा। 4 ये तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाई हूँ, वो तुम कोई शहजादी वो परिलोक से आए हो। तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, वो तुम कोई शहजादी परिलोक से आए हो। फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं, फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं, ये तुम कोई अच्छे लगते, फूल तोड़ने जाते हैं, फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं, फूल हमें भी अच्छे लगते, ये तुम कोई अच्छे लगते, तोड़ने जाते हैं। तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, वो तुम कोई शहजादी वो परिलोक से आए हो। तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, वो तुम कोई शहजादी परिलोक से आए हो। फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें हैं, ये तुम कोई अच्छे लगते, फूल तोड़ने जाते,
फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी अच्छे लगते, ये तुमको ही अच्छे लगते। फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते, तितली रानी इतनी सुंदर हो, जितने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, वो तुम कोई शहजादी परिलोक से आए हो। नमस्ते कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू में कोयल होता, लेकिन ये दिन भर रोता, इसीलिए हम ऐसे चिढ़ाता है। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। थैंक यू। नमस्ते, आज मैं आपको ये कविता के प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। शीर्षक है मेरी अभिलाषा। इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मेरी अभिलाषा सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में। मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकू में, विरगों सा चहकू में, कुंजित करवन उपवन, कोयल सा कूकू में। मेरी अभिलाषा है नभ से निर्मल धालू, शशि से शीतल धालू, दुति से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ धालू। मेरी अभिलाषा है मैं कौन सा मिट जाऊं, सागर का लहराऊं, सेवा के पद पर मैं सुमनों का बिज जाऊं। मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके सामने क्षमता के साथ नमक बालगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते, कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। चंदा मामा, हे चंदा मामा, कभी न तुम छिप जाओ मामा मेरे आंगन आओ, कभी न तुम छिप जाओ मामा मेरे आंगन आओ। साथ मेरे तुम गेलो मामा मेरे दिल बहलाओ, साथ मेरे तुम गेलो मामा मेरे दिल बहलाओ। चंदा मामा, हे चंदा मामा, चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते, कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। चंदा मामा, हे चंदा मामा। धन्यवाद। Good morning. Today I'm singing a song in Hindi. The caption name is Titli Rani. बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुरा कर अपना पंख सजाती है। रंग बिरंगी पंख पसाकर उड़ जाती है। इतनी बात बता दे हमसे क्यों मारती है। थैंक यू ऑल। नमस्कार, मेरा गाना का नाम प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठी
Algebra Global School. Algebra Global School.